गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं रवि और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूपिड मंडे में। दोस्तों, सुबह सुबह है और उठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं दूध लेने जा रहे हैं। और दूध मेरा, जहाँ से मैं दूध लेने जाता हूँ वहाँ से मेरा घर पड़ जाता है करीब 800 मीटर और मैं दोस्तों पैदल ही जाता हूँ। ठीक है, तो आज मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। मेरे घर से मेरी दुकान कितनी दूर है, शॉप कितनी दूर है, सब कुछ। और ये है सड़क जहाँ से मैं जा रहा हूँ। इधर ये मेरे गांव का तालाब और ये है हमारे गांव के नाथों का डेरा। ठीक है, और ये सीधी सड़क है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम चल रहे हैं पैदल पैदल और चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ये है हमारे गांव की गोगा मेरी, गोगा जी महाराज। ठीक है, और देखो सूरज चाचू उदय हो चुके हैं, आ रहे हैं अपनी ड्यूटी पे धीरे धीरे। और हम भी जा रहे हैं भाई अपनी ड्यूटी पे, दूध लेने जा रहे हैं। उसके बाद नहाएंगे, फिर नहा धो के खाना खा के और निकलेंगे अपनी दुकान पर। ठीक है दोस्तों, और ये अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न लेके और ये इधर इधर जाना हमको। ठीक है दोस्तों, राम राम अंकल जी। लो भाई दोस्तों, बच्चों की स्कूल वैन आ गई है और बच्चे अच्छे हमसे तो पहले उठ जाते हैं, स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं, हम लेट होते हैं। भाई क्या करें, जब हम भी बच्चे थे ना तो हम भी जल्दी उठते थे, नहीं उठते थे तो घर वाले उठाते थे। कभी कभी बहाना भी बना लेते थे कि मम्मी स्कूल नहीं जाएंगे, कभी पेट दर्द का, कभी सर दर्द का। बट यार कहाँ चलता है, हर रोज तो चलता नहीं ना। मम्मी फिर भी उठा के चल स्कूल में चले जाते थे भैया, फिर जाना पड़ता था। ये इधर है हमारे गांव का गुरुद्वारा साहिब जी हैं इधर। और ये रही वो सड़क, बस अभी थोड़ा सा जाके आके ना वो सामने गेट दिख रहा है ना, इससे इधर राइट साइड में जाना हमको, जहाँ से हम दूध लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी ठंड तो अब कम हो गई है धीरे धीरे। ये इधर ये घर है दोस्तों, इधर से दूध लेते हैं हम। ठीक है, तो अभी हम दूध ले ले, मिलते हैं आपको बाद में। लो जी दोस्तों, दूध लिया हमने ले और अभी चलते हैं घर को। और ये जो इधर देख रहे हो ना, ये सामने वाला घर, ये है हमारे दोस्त सुशील कुमार का घर, उर्फ सिल्लू बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी चल रहे हैं दोस्तों। वैसे भाई देखा जाए तो मौसम यही सही है,
सुबह सुबह। अभी इन दिनों में क्या होता है कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंड होती है, बढ़िया एक अच्छा टेम्परेचर रहता है। अभी 1-2 महीने तो ऐसे रहेंगे आलस हो रहे, फिर बहुत गर्मी पड़ेगी भैया। फिर आएगा जून जुलाई, जुलाई अगस्त थोड़ा सा बारिशों के दिन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। हाँ जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं अपनी शॉप पे और शॉप पे बैठे हैं, थोड़ा साफ़ सफाई कर दी है और मंदिर में भी धूप बत्ती कर दी है। ठीक है, सब कुछ कर दिया है और अपना CPU वगैरह भी ऑन कर लिया, प्रिंटर भी ऑन कर लिया। ठीक है, तो बैठे थे आज। वैसे तो दुकान मेरे से पहले खुली होती है, क्या होता है कि जग्गू होता है ना, वो मेरे से पहले आ जाता है दुकान पे और वो शॉप पहले खोल लेता है। और मैं क्या होता है कि मैं थोड़ा लेट ही आता हूँ उससे, मोस्टली वो पहले ही आता है मेरे से। और आज वो है नहीं, वो कल से गया हुआ अपने किसी रिलेटिव के यहाँ और वो आएगा आज शाम को। कल गया था वो, आज शाम तक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बैठा था, मैं कहा चलो भाई थोड़ी बात ही कर लेते हैं आप सब लोगों से। तो शाम को आएगा तो फिर ना गांव का व्लॉग बनाएंगे, आपको ना गांव के बारे में सब कुछ बताएंगे हम। ठीक है, कि हमारे गांव का क्या इतिहास है, कितना पुराना है, कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पे। ठीक है, और सब कुछ बताएंगे। तो अभी क्या है कि अभी तो थोड़ा मैं भी फ्री था, तो मैं कहा चलो कर लेते हैं बात। और रही बात सिमी की, सिमी भैया क्या है कि वो जाते हैं कुरुक्षेत्र बाहर जॉब करने, तो वो सुबह निकल जाते हैं भैया 9 बजे के करीब और शाम को उसका उनका आना होता है 8 बजे के करीब। तो वो कभी कभार शाम को हमें मिल जाते हैं, नहीं तो हम 7:30 बजे दुकान थोड़ा ऑफ करके तो फिर हम निकल जाते हैं। नहीं तो और सुबह आता हूँ मैं, तो सुबह हम मिलते हैं, सुबह मिल जाते हैं हम। ठीक है, और जो संडे का दिन होता है, संडे का दिन हम मोस्टली भैया साथ ही रहते हैं, ज़्यादा टाइम हम साथ में स्पेंड करते हैं। और जैसे हम वैसे घूमने भी जाते हैं, मान के चलो घूमने चले गए हम, जैसे जाते हैं, हमारा हर साल का टूर होता है, हम जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, फिर हम खाटू श्याम निकल जाते हैं, उससे आगे फिर हम सालासर बालाजी निकल जाते हैं। या कभी मन कर पड़ता है कि चलो माँ भद्रकाली मंदिर चलते हैं कुरुक्षेत्र, वहाँ चले जाते हैं और घूमने के लिए गुरुद्वारे चले जाते हैं। ठीक है, पीछे हम जैसे फतेहगढ़ साहिब जी गए थे, वहाँ भी हम जाते ही रहते हैं। ठीक है, तो हम साथ ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। और अभी आज अगर सिमी साथ होता या जग्गू होता तो हम अभी व्लॉग बनाते, बट वो कल से जा रखा है, तो वो आएगा शाम को, तो हम भैया साथ को जाएंगे, जग्गू और मैं ही जाएंगे। सिमी तो हमें संडे को ही मिलेगा, वो उसका क्योंकि जॉब का काम है भैया, तो फिर वो रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं कर सकता ना, तो वो उसकी संडे की छुट्टी होती है, फिर संडे हम साथ में ही एंजॉय करते हैं तीनों। और छोटा भाई है भाई परविंदर, उसको हम घर पे अमन बोलते हैं, और वो भी भैया संडे की ही छुट्टी होती है उसका, कभी हाफ टाइम वो कर लेता है, नहीं मोस्टली वो संडे भी काम पे ही रहता है। ऑफ उसका कभी कभार ही होता है, या ऑफ उसका मान के चलो ऑफ करने का मन हो गया तो वो कर लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट दिन फिक्स है कि भाई संडे की छुट्टी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जब मन होता है तो वो कर भी लेता है। और हम भैया साथ में घूमने जाते हैं। तो अभी तो हम फिर जब जाएंगे ना शाम को, हम सारा व्लॉग बनाएंगे, आपको धीरे धीरे सारा आपका गांव दिखाएंगे, हमारे गांव में कौन से मंदिर है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। ठीक है, हमारे गांव में का कौन सा इतिहास है, कितना पुराना है। जो हमारे गांव का नाम है ना, जैसे फरल है हमारे गांव का नाम, तो उसमें क्या है कि पहले ना इसको फल्की वन बोलते थे। ये ना फल्गु ऋषि जी के नाम से ही पड़ा है हमारा गांव। यहाँ पे ना वन होता था बहुत, मतलब पहले ना पुराने टाइम में वन होता था, तो इसको हम ना सारा ये जंगल होता था, तो इसको ना फल्की वन के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे मान के चलो जैसे टाइम बीतता गया, तो बाबा जी का मंदिर है जैसे फल्गु ऋषि महाराज जी का, और सबसे बड़ी बात हमारी दुकान का नाम भी उन्हीं के नाम पे ही है, तो फल्गु ऋषि महाराज जी के नाम से ही है हमारी दुकान का नाम भी। ठीक है, और तो भैया ना फिर मान के चलो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फल्की वन से फल्गु ऋषि जी हुए, फल्गु ऋषि से फिर जैसे फरल हो गया, तो टाइम के हिसाब से चेंज ही जाते गए, तो नाम फिर हमारा फरल इस गांव का नाम ना फिक्स हो गया। ठीक है,
और बताएंगे आपको, धीरे धीरे वीडियो का पार्ट बनाएंगे, उसमें सब कुछ आपको बताएंगे। ये कहाँ कैसा मंदिर है, क्या इतिहास है इसका, ठीक है, कितना पुराना है, कब मेला लगता है, सब कुछ। मेले की तो चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। मेले का तो ऐसा है, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हर श्राद्धों में मेला लगता है, यहाँ पे लगता श्राद्धों में ही मेला है, बट श्राद्धों में जो बड़ा मेला लगता है ना, वो ऐसे लगता है कि जब श्राद्ध होते हैं और अमावस जो होती है वो होती है भैया सोमवार की, मान के चलो सोमावती अमावस जब पड़ती है ना, सोमावती अमावस जब पड़ती है तो तब मेला लगता है भैया 15 दिन का। इतनी रौनक होती है ना, इतना रश होता है, बहुत भीड़ होती है भैया, पूरे देश से लोग आते हैं। और महत्व क्या है कि हमारे यहाँ के मेले का वो ये है कि यहाँ पे ना लोग अपने पितरों की शांति के लिए जो पिंडदान करते हैं, ये महत्ता है यहाँ की, अपने पितरों की शांति के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पिंडदान करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ का इतिहास है। और बाकी हमारे गांव में इधर है थोड़ा सा खेतों की तरफ है, बहुत प्राचीन हनुमान जी मंदिर है, वो सब कुछ है। और हमारा जो है ना इतिहास गांव का है वो बहुत पुराना, वो धीरे धीरे आपको बताएंगे। हनुमान जी का मंदिर भी दिखाएंगे, बजरंग बली जी का, उनका मंदिर भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। और गांव का भी इतिहास बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो तब तक जग्गू आएगा, मैं बेला बैठा था, मैं कहा चलो यार थोड़ा बात ही कर लेते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। और आएगा जग्गू तो फिर करेंगे साथ जल के, फिर बातें करेंगे, आपको दिखाएंगे सारे व्यू गाँव के, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी दुकान का कुछ काम पेंडिंग पड़ा है, वो भी कर लेते हैं, फिर शाम को जाएंगे, धीरे धीरे व्लॉग बनाएंगे कुछ इस वीडियो में। इसमें अगर इसमें हो पाया तो इसी में एडजस्ट करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे फिर, ठीक है, सब कुछ आपको बताएंगे। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको बाद में, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, और मैं सोच रहा था कि चलो दुकान भी आपको दिखाई देते हैं, तो बैठा था, चलो मैं दुकान दिखा देता हूँ आपकी। ये पीछे आप देख सकते हो, ये बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है, देखो, ठीक है। और पीछे स्टेशनरी का ना सारा सामान रखा है, ठीक है। चलो दुकान मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट आप ज़रा वेट कीजिए। जी भैया, ये देखो, ये ना ये दुकान का अपना एंट्री गेट हो गया, ठीक है। वो सामने मंदिर है दुकान का, ठीक है। और इधर से मैं दिखाता हूँ आपको, इधर से व्यू दिखाता हूँ मैं मेरी दुकान का। ये कुर्सी वगैरह रखी हुई हैं कस्टमर के बैठने के लिए, ये स्टूल वगैरह रखे हैं इधर, ठीक है। ये रही है चेयर्स पड़ी है, स्टूल पड़ा है, ये मंदिर हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये देखो, ये होगी, ये दुकान होगी हमारी, ठीक है। ये स्टेशनरी का सामान पड़ा है। और ये अपना जो कंप्यूटर वगैरह वो कूलर रखा है पीछे, ये चेयर्स होगी अपनी बैठने के लिए। ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर है, कलर प्रिंटर है। इसको ना हम ढक के रखते हैं, ये क्या होता है ना, धूल वगैरह आती है ना, तो उसका इसका जो हेड होता है ना, पंप वगैरह होता है इंक वाला, तो वो ना जाम हो जाता है, तो धूल की वजह से बचाने के लिए ना इसको ढक के रखते हैं। और ये अपना हो गया भैया CPU हो गया, ठीक है। और ये हो गया भैया अपना, 1 मिनट, ये हो गया अपना मॉनिटर, ठीक है। ये कीपैड होगी अपनी, और ये कीबोर्ड हो गया अपना, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। और ये हो गया अपना ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर लेजर जेट, ठीक है। और बाकी आपने दुकान देख ही ली है, बाहर से भी आपका व्यू आपको दिखाएंगे, व्यू कि बाहर से दुकान कैसी है, कितनी दूरी पड़ती है दुकान से घर की। दुकान से घर की दूरी भैया पड़ ही जाती है, 500 मीटर के करीब पड़ जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो भैया ठीक है, फिर बाकी बातें हम करेंगे बाद में, ठीक है।